नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज पुनः हम उपस्थित हुए आपके सभी लोगों के लिए गणित विषय लेकर, जिसमें हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक गणित का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र की, प्रैक्टिस सेट की। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को अच्छा सिखा पाऊंगा और आप लोग भी गणित को आसानी से सीख सकेंगे। तो अब जो है बहुत ज़्यादा गणित कठिन नहीं लगेगा, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है, श्रेणी 9, 13, 21, 17, 19, 11, 23, 15, 25, 31, 29, 27, 43 की मध्यिका क्या होगी? जो 33 है इसकी मध्यिका क्या होगी? तो हम लोग इसकी मध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी हैं इनको आरोही क्रम में लगा लेंगे। किस में लगाएंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही क्रम मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। तो 12 और 1 13 और 33। कुल हमारे पास 13 संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 13 संख्याएं हैं। तो हम लोग माध्यिका जब निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे तो क्या करेंगे? n+1/2। n+1/2। n मतलब कितनी संख्याएं हैं? तो 13 + 1/2 कितना हो जाएगा? 14/2, यानी कि क्या निकला? 7। तो 7वां पद लिखना है हमको। 7वां पद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7वां पद क्या है? 21। अतः मध्यिका क्या होगी? 21। आंसर इसका सही है। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, एक खंभे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में तथा 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है। खंभे की लंबाई क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? एक खंभा है, मान लिए ये खंभा है। 1/5 भाग कीचड़ में, इसके नीचे कीचड़ मान लेते हैं, तो ये कितना है? 1/5 भाग। आधा भाग कितना है? आधा भाग पानी में है और शेष जो है वो 10 फीट ये है। ठीक है, 10 फीट। तो कुल खंभे की लंबाई कितनी है? ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या 26 फुट 6 इंच होगा, 33 फुट 4 इंच, 36 फुट या 37 फुट 9 इंच? लगाइए क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं खंभे की लंबाई, हम लोग जो है खंभे की लंबाई जो है मान लेते हैं कितनी है? x। ठीक है, खंभे की लंबाई x है। तो कीचड़ में कितना भाग होगा? x/5 होगा, प्लस कर देंगे x/2, यानी कि पानी में कितना भाग है? आधा, तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, और कितना ये है? 10 फीट प्लस 10 फीट बराबर कितना होगा? पूरा खंभे की लंबाई आ गई। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? x/5 प्लस x/2, और ये x किधर आएगा? इधर आएगा, या फिर इसको 10 इधर छोड़ लेते हैं, उधर ले जाते हैं। ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं। तो पूरी लंबाई से अगर हम क्या करें, पूरी लंबाई से इतना घटा दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 फीट बचेगा। ठीक है, ये पूरी लंबाई है, अगर हम इतनी घटा दें इसमें से तो यही तो बचेगा 10 फीट। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस ये, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो लेना पता होगा। नीचे की दोनों संख्याएं जब समान होगी तो उनका गुणन हो जाता है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? इस 5 से 10 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर
2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 5x इक्वल 10 बराबर में 10 होगा। ये खोलेंगे तो सॉल्व होगा x माइनस 2x प्लस 5x बटे 10 बराबर में 10। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 10x माइनस का 2x प्लस का 5x। ठीक है, ये भी माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर में 10। अब क्या होगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी गुणा होगी तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ कितना बचेगा भाई, 10x माइनस का 2x माइनस का 5x बराबर में 10 गुणे 10, ये इधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस का 7x बराबर में 100, यहाँ बचेगा 3x बराबर में 100। ठीक है, x हम लोग इधर छोड़ लेंगे, 100 बटे कर लेंगे 3। जब 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। और 1 फीट, ये एक क्या बचा है, 1 फीट बचा है, तो इसको हम लोग कितना कर लेंगे, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, इसको 12 इंच कर लेंगे, 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 33 फीट 4 इंच। ठीक है, 33 फीट 4 इंच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, प्रश्न नंबर 3, संख्या दी है 526 गुणे 285 गुणे 730 गुणे 272 की घात 485 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक अर्थात ये पीछे का अंक। ठीक है, इकाई का अंक पीछे का अंक होता है। ठीक है, अब घात भी 485 दिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका आंसर ए होगा, क्या बी होगा, सी होगा या डी, 3, 1, 0 या 2 में से क्या आंसर होगा, क्या होगा इसका इकाई का अंक। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो आगे की संख्याओं को छोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आगे की संख्याओं को छोड़ दें, हम लोग क्या करेंगे, पीछे की संख्याओं को देखेंगे। 6 पंचे 30, 30 जीरो का 0। अब जैसे ही पीछे की संख्या में कहीं भी 0 दिया हुआ है तो उसकी इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, कितनी भी घात लगी हो। ठीक है, किसी भी संख्या में यदि बीच में इकाई का अंक 0 दिया है तो उसकी इकाई का अंक जो है 0 होगा, इसलिए ऑप्शन सी 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 4 कह रहा है किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए क्या होगी संख्या, क्या 243 होगी, क्या 275 होगी, 280 होगी या फिर 300 होगी। लगाइए आप लोग। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग। हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या है परसेंट में दिया है तो कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। इसमें से कितना बचा दिया इन्होंने, 45%। 45% जो है 45% किसके बराबर है, 135। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। ठीक है, कितना परसेंट, 100% निकालना है। तो ये 45% बराबर 135 है, तो हम क्या करेंगे, 135 गुणे 100 बटे 45। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 45 से 3 बार कटेगा 135 और 3 गुणे 100 बराबर 300 हो जाएगा, तो हमारे पास संख्या क्या होगी, 300। ठीक है, 300 इसका आंसर होगा। क्लियर, ओके, आई होप अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, क्या 210 होगा, 300 होगा, 400 होगा या 420। संख्या पद्धति का ये क्वेश्चन है, संख्या पद्धति का है भाई, और यहाँ से 1-2 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। कौन सा, नंबर सिस्टम। ठीक है, आप लोग अपने आप देख लीजिए या फिर मैं किसी दिन इसको भी लेकर आऊँगा, नंबर सिस्टम को स्पेशली पढ़ाऊँगा। तो हम लोग करते हैं कि 20 प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अनंत तक जाने वाली, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। n मतलब होता है संख्या, ठीक है, संख्याओं की गिनती होती तो कितनी संख्याएं, 20 कह रहा, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 20 का वर्ग करेंगे तो 20 गुणे 20, यानी कि 20 को 2 बार आपस में गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 400। इसलिए प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो 400 होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यदि दो कोटिपूरक कोणों में 2:3 का अनुपात है तो वे कोण होंगे, ठीक है, क्या होंगे, 25 अंश या 65 अंश, 108 अंश या 72 अंश, 36 या 54, 60 या 40, ABCD क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोटिपूरक कोण जो होता है, कोटि पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग, ठीक है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 90, दोनों कोणों का योग कितना होता है 90। अब क्या कह रहा है, अनुपात कितना है 2:3, तो 2:3 दोनों अनुपातों को हम जोड़ लेंगे 2:3 और ये कोणों का योग बटे अनुपात, ठीक है, तो कोणों का योग 90 होगा, अनुपात कितना है 2 और 3, तो इसको जोड़ लेंगे 90/5 होगा, ये 18 आ जाएगा। अब अनुपात कितना दिया 2 और 3, यानी कि 18 गुणे 2, दूसरा होगा 18 गुणे 3, 18 दूनी 36 और 18 तिहाई 54, कौन सा है 36 54, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। दूसरा कोण क्या होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 होता है, समपूरक, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, ठीक है। कोटपूरक दोनों कोणों का योग 90, समपूरक दोनों कोणों का योग 180। प्रश्न नंबर 7 है 112 बटे कड़ी के अंदर 196 गुणे रूट 576/12 का मान क्या होगा। तो क्या होगा, क्या 12 होगा, 16 होगा, 18 होगा या 15, ऑप्शन ABCD में क्या होगा, लगाइए आप लोग। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 112 बटे रूट 196 गुणे रूट 576/12, 112 रूट का मतलब क्या है, ये वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 112 बटे रूट के अंदर 14 गुणे 14 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 24 गुणे 24 लिख सकते हैं रूट के अंदर, ठीक है, बटे 12। अब क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं 112 और जो 14 गुणे 14 इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 14 स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 24 का स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 2 बार है ना, बटे 12। अब क्या होगा, ये स्क्वायर जो है रूट को ख़त्म कर देगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो क्या निकल कर आएगा 112 बटे 14 गुणे कितना निकलेगा 24/12। अब क्या होगा, 14 अट्ठे जानते हैं कितना होता है 112 और 12 दूनी 24, तो क्या हो गया 8 गुणे 2 कितना आ गया 16, 16 किसमें, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8, 450 का 2/5 का, विशेष ध्यान देने वाली बात है, 450 का 2/5 का 72% का मान होगा, क्या मान होगा, क्या ऑप्शन ए 129.6 होगा, ऑप्शन बी 129 होगा, ऑप्शन सी 128 या ऑप्शन नंबर डी 120 होगा, क्या होगा भैया, कौन सा ऑप्शन होगा, करके देखिए आप लोग। चलो तो शुरुआत करते हैं। देखिए का जो है, का मतलब जहाँ पर भी किसी संख्या का दिया है, जैसे 450 का, तो हम लोग क्या करेंगे 450 का मतलब गुणा कितना 2/5, फिर का दिया है तो इस का मतलब भी क्या होगा, यहाँ पर भैया गुणा होगा, और 72 दिया है, 72% का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है, यही मान निकालना है, ये x होगा मान लो, तो क्या होगा देखो, अब
ये सब गुणे में दिया है तो इसको हम कर सकते हैं। जब सभी संख्याएं गुणे में हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 450 गुणे 2 गुणे 72 बटे 5 गुणे 100। ठीक है, ठीक, ये जीरो कैंसल। ठीक है, 5 9 ये 5 निमा 45 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया 9 गुणे 72 बटे 5। ठीक है, इसको क्या करेंगे 9 दूनी 18, 8 हासिल 1 लगेगा। ठीक है, 9 सत्ती 63 और 1 64। इसको भाग करेंगे किससे, 5 से भाग करना है। चाहो तो ऐसे काट सकते हो भाई, ऐसे काट लो, और नहीं ऐसे काट सकते हो तो भाग कर लो। ठीक है, भाग कर लो भाई। तो 5 कम 5 1 आ गया, 4 उतारे तो कितना हो गया 14, 5 दूनी 10, कितना बचा 4 बचा, उतारेंगे 8, 5 निमा 45 हो गया, बचा कितना 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छंगा 30, तो हमें कितना मिल गया x 129.6। ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, 129.6। सीखते रहिए बड़ी आसानी के साथ हमारे साथ गणित। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे भी प्रश्न हैं, अभी लगातार बने रहिए हमारे साथ अभी। और प्रश्न नंबर 9 है, बड़ी आसानी के साथ सीखेंगे यहाँ पर हम लोग गणित। 525 का 28% क्या होगा। फिर हमने क्या बताया था भैया, का जो मतलब होता है गुणा होता है, और परसेंट का मतलब बटे में 100। तो क्या करेंगे इसका, आप लोग करके देखिए, क्या ऑप्शन ए सही होगा, क्या बी सही होगा, सी होगा या डी, क्या होगा इसका आंसर। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए करके देखते हैं हम लोग। 525 का गुणा हो गया, ठीक है, 28, जानते हैं परसेंट लगा तो बटे में 100 लगा दो। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम इसको 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा 14, 14 दूनी 28 होगा, और इसको काटेंगे 2 से तो 50, यानी कि जिस संख्या से काटेंगे दोनों संख्याओं को काटेंगे तो 14 बटे 50 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको एक बार और काट दें तो कितना हो गया, ये 7 बटे 25 हो गया। अब 25 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 25 से 525 काटोगे तो 21 आ जाएगा, और गुणे में बचा 7, कितना हो गया 7 कम 7, 7 दूनी 14, 147। ऑप्शन नंबर बी 147 आंसर सही है। सभी का सही आया, बहुत अच्छा। कह रहा है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है किसी वस्तु को 693 में बेचकर, ठीक है, स्मृति को 26% का लाभ हुआ, तो स्मृति ने वस्तु को कितने में खरीदा था। ठीक है, तो क्या है 550 होगा, क्या 560, 540 या 575, क्या होगा इसका आंसर। कितना लाभ लिया है, 26% का लाभ लिया है। ठीक है, इससे पहले जब खरीदा होगा तो कितना प्रतिशत होगा, ये 100% होगा। ठीक है, यही तो होगा, 100% ही तो होगा। उसी पर उसने 26% का लाभ ले लिया। 26% लाभ लेने के बाद कितने की वस्तु हो गई, 693 की हो गई। तो कुल प्रतिशत कितना हुआ भाई, 126 होगा ना, 126% बराबर 693 ही तो होगा। और हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने पहले होगा, 100 होगा, तो यानी कि ये 100 पहले होगा, और बटे में 126 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग कर दो तो ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 63 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अगर हम 3 से इसको काटें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए, क्या 21 से 231 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 231 है भाई, चाहते तो ये 63 से भी कट जाएगा, 11 बार कटेगा, या फिर इसको ऐसे काट लो। देखो 11 कम 11 का 1 हासिल है, 11 दूनी 22 और 1 23, कट गया, तो ये कट गया 11 बार। अब ऊपर क्या बचा भाई, 11 गुणे 50, बाकी सब तो कट गया।
तो 11 पचे 55 और ये 0, तो कितना आंसर आ गया 550 आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा एक घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दिया क्या है? विकर्ण की लंबाई। क्या होगा इसका आंसर? ए 81 वर्ग सेंटीमीटर, बी 162 वर्ग सेंटीमीटर, सी 243 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर डी 486 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्या होगा इसका? चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो घन होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है भाई? 6√a होता, वो सॉरी, घन का विकर्ण होता है a√3। घन का विकर्ण का फार्मूला जो होता है वो a√3 होता है। a का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा √3 होता है। तो अगर हम इसको फार्मूले में रख दें, भुजा √3 यानी कि 9√3 लिखा है, तो 9 मतलब क्या है? भुजा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? भुजा मिल गई। भुजा बराबर क्या मिला? 9 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा। और घन कैसा होता है? इस तरीके से घन होता है। ठीक है, ये घन होता है जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन होता है ना घन में। ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं दी हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम लोगों ने भुजा ज्ञात कर ली। अब क्या करा? पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फार्मूला 6a²। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो भी कौन सा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक दो तरीके का इसमें क्षेत्रफल होता है, एक पार्श्व जो 4a² होता है, और संपूर्ण जो होता है उसका 6a² होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 6a² वाला। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? 6 × a 6a क्या है हमारे पास? 9 × 9। ठीक है, 9 9 81 गुणे 6 बराबर कितना हो गया? 486 यूनिट। अब क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल यूनिट 2 होती है। क्षेत्रफल जब पूछेगा तो स्क्वायर लगेगा हमेशा। ठीक है, वर्ग लगेगा, तो 486 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। ये आज का अपना अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है, 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं। क्या कह रहा है? 16 व्यक्ति हैं, दीवार बनानी कितने दिन में बनाते हैं? 15 दिनों में बना सकते हैं। तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? क्या 32 होंगी, क्या 25, 24 या 30? क्या होगा? लगाइए आप लोग। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, व्यक्ति और दिन, तो काम निकालेंगे W। ठीक है, पूरा कार्य कितना होगा? तो m1 × d1, दिन, m1 मतलब मैन और d1 मतलब डे, दिन, बराबर W1 = m2 d2 / W2। ठीक, ये फार्मूला होता है। क्लियर? ये फार्मूला m1 d1 / W1 इक्वल बराबर में m2 d2 / W2। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो m1 कितना है? 16 गुणे d1 कितना है? 15, W1 तो W1 बराबर में m2 कितना है? W2 कितना दिया है? तो 8 दिनों में, सॉरी 8 दिनों में पूछा है, तो दिन, m2 दिया नहीं है, 8 दिन / W2। ठीक है, W कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? 15 × 90 का 0 हासिल 9, 15 × 9, 15 × 15, 15 और 9 24, तो 240 हो गया। कितना हो गया? 240। और बराबर में कितना आएगा? 240 बराबर में कितना आएगा? कितना आएगा बराबर में? तो 8m2 हो जाएगा। m2 को अब क्या करेंगे हम लोग? कैसे सॉल्व करते हैं इसको? काटते कैसे हैं भाई? तो चर जो है वो एक तरफ छोड़ लेंगे, तो 240/8 बराबर m2। ठीक है, 8 3 24 और 0 का 0, यानी कि m2 कितना निकला? 30 निकल आया। तो इसको 8 दिनों में दीवार को बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 30 लोगों की। ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।